हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 की गणित की हमारी पाठ्यपुस्तक आओ गणित सीखे का 16वां अध्याय, जिसका नाम है आओ सजाएं। प्यारे बच्चों, अब तक 5 पार्ट इस चैप्टर के हमने पूरे कर लिए, जहां हमने ये समझ बना ली कि पैटर्न होता क्या है, पैटर्न कितने प्रकार का होता है, पैटर्न को हम बना कैसे सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हम पैटर्न का यूज़ करके सजावट का कार्य कर पा रहे हैं। बच्चों, इतना कुछ हम सीख चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा अंतिम भाग इस चैप्टर का, जिसमें हम ये समझ बनाएंगे कि हमने जो अब तक सीखा है, क्या उस नॉलेज का यूज़ हम कर पा रहे हैं, क्या हमने जो सीखा हम उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही कुछ सवालों से हम रूबरू होंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी। देखिए, हमारी एक्टिविटी है, यहाँ पर कितने खानों की कूद हो रही है, क्या तुम आगे की संख्या लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पिछले भाग में हमने कूद वाला गेम खेला था। कोई 2 खाने की कूद कर रहा था, कोई 4 खाने की, कोई 5 की, कोई 10 खाने की कर रहे थे ना कूद। वहाँ हम ये समझ पा रहे थे कि इस कूद के खेल के माध्यम से हम ये समझ चुके थे कि जो पैटर्न है उसमें जो संख्याएं हमने ली उनमें अंतर कितने खानों का है, यानी कितने अंकों का है, उस चीज़ को हमने समझा था। यहाँ कुछ पैटर्न्स के एग्जाम्पल हमें दिखाए जाएंगे। हमें ये पहचानना होगा कि इनका जो अंतर है वो कितने अंकों का या कितने खानों का है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम। पहला नंबर है हमारा 55। कितना है? 55। अगला नंबर देखिए 57, यानी कि हमने 56 57 कितने खाने की कूद की? 2 खाने की। यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 55 में हमने 2 को जमा किया, 2 को जोड़ा, तो हमें अंक मिलता है 57। ठीक है, 57 में हमने फिर से 2 जोड़े, 59, 59 के बाद में फिर से 2, 60, 61। ठीक है, 61 के बाद में 2 और 62, 63। तो हम यहाँ 63 लिख सकते हैं। 63 के बाद में 64, 65। ओके, ठीक है। 65 के बाद में 66, 67, 67 के बाद में 68, 69, 69 के बाद में 70, 71। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 2-2 खानों की कूद लगाई और इस पैटर्न को पूरा कर दिया है। तो चलिए अगले खाने चेक करें। यहाँ हम देख पा रहे हैं 16, 18, 16 से 17, 18 कितने खाने कूदे हम? 2 खाने। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, 18 से 19, 20 फिर से 2 खाने। ठीक है, 20 के बाद में 21, 22, तो हमने फिर से यहाँ लिखा 22। ठीक है, 22 के बाद में 23, 24, तो हमने फिर से 2 खाने की कूद लगाई। ठीक है, 24 के बाद में 25, 26, बहुत बढ़िया, फिर से हमारी 2 खाने की कूद कंप्लीट होती है। 26 के बाद में 27, 28, 28 के बाद में 29, 30 और 30 के बाद में 31, 32। तो हर बार हमने 2-2 खानों की कूद लगाई और इस प्यारे से पैटर्न को पूरा कर दिया। देखिए 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 हुई ना 2-2 खानों की कूद। तो चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं 25 और फिर है 30, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कुल 5 खानों की कूद है। तो हम यहाँ लिखेंगे +5। 30 के बाद में 35, 31, 32, 33, 34, 35, यानी फिर से 5 खानों की कूद। तो हम समझ पा रहे हैं हर बार हमें 5-5 खानों की कूद लगानी है और अंकों को पहचानना है। तो चलिए शुरू करें। 35 के बाद में 36, 37, 38, 39, 40, तो अंक हुआ 40। कब मिला? जब हमने 5 अंक की कूद लगाई। फिर से 5 अंक कूद लगाते हैं और 40 से 5 और 41, 42, 43, 44, 45, तो हम यहाँ लिखेंगे 45। 45 के बाद में इसी क्रम में हम 5-5 खानों की कूद लगाएंगे तो हमें मिलेगा 50। 50 के बाद में 5 और, तो हुआ 55। बहुत बढ़िया,
55 से 5 और तो 60 पे हम पहुंच जाते हैं और 60 से फिर से हमने 5 खाने की कूद लगाई तो हमारे पास में आया अंक 65। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इतने सारे नंबर्स को हमने पता किया और यहाँ पर जो नंबर्स का अंतर था वो कितने खाने की कूद वाला था, 5-5 अंक का। तो हमने इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे और यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, 10। अरे 10 का तो होता है बंडल, ठीक है। 10 के बाद में 20 अगला बंडल, 20 के बाद में 30 फिर से अगला बंडल। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो अंतर है वो कितने कितने खानों की कूद का है, 10। देखिए 10 में 10 जमा किए तो हुआ 20, 20 में फिर से 10 जमा किए तो हुआ 30, 30 में हमने जमा किए 10 तो हुआ 40, 40 में फिर से 10 जमा कर दीजिए तो मिलता है 50, 50 में एक बार और 10 जमा करते हैं तो मिला 60, 60 के बाद में 10 जमा करने पर मिलता है 70। इसी प्रकार 70 से अगर 10 खानों की कूद लगाते हैं तो अंक आता है नंबर हमारे पास में 80, 80 के बाद में 10 और तो मिला हमें 90। तो इस प्रकार से ये जो कूद वाला पैटर्न था ये है हमारा 10-10 खानों वाली कूद का पैटर्न। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, हमने यहाँ कैसे कितनी आसानी से समझा पैटर्न बनाना और जो बना हुआ पैटर्न है उसे पूरा करना, उसके जो नंबर्स हैं चाहे उसकी जो आकृतियाँ हैं या फिर जो वस्तुएं हैं उनका संबंध का पता किया और पैटर्न को बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। अब हम क्या खुद से पैटर्न बना सकते हैं? तो चलिए एक ऐसी ही एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि क्या हम भी पैटर्न बना सकते हैं क्या। चलो देखते हैं। देखिए मनपसंद खानों की कूद सोचकर संख्याएं लिखिए। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं पहला नंबर है 35, 35। चलिए कितने खानों की कूद लगाएं? 2 खानों की लगाएं, 3 की लगा सकते हैं, हमारा मन करेगा उतने की लगाएंगे। हम लगाएंगे 2 खानों की। 35 और 2 37, 37 के बाद में 2 और 39, 39 के बाद में फिर से 2 41, 41 के बाद में 2 और 43, 43 के बाद में 2 फिर से 45, 45 से 2 खाने और 47, 47 से फिर से 2 खाने की कूद है तो भाई 49 और फिर से 2 खाने की कूद पर पैटर्न का अंतिम नंबर प्राप्त हुआ हमें 51। तो यहाँ हमने हमारे मनपसंद की 2 की कूद लगाई है। तो चलो एक और कूद लगाते हैं, वहाँ भी हम मनपसंद अंक लेंगे। क्या हम छोटी कूद लगाएं 1 अंक की या बड़ी लगाएं 10 अंक की? बताइए। चलो छोटी लगाते हैं, हम लगाते हैं 1 अंक की कूद। 42 से हम 1 खाना कूदे तो अगला नंबर कौन सा हुआ? 43, 44। हम जानते हैं जब हम दिए गए नंबर में 1 जमा करते हैं तो हमें अगला नंबर मिल जाता है। यही तो हमने काउंटिंग नंबर्स वाले चैप्टर में सीखा था। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। 44 के बाद में 1 खाना 45, फिर से 1 खाने की कूद 46, फिर 1 खाना 47, फिर से 48, 49 और लास्ट में हमारा रहा 50। ये थी हमारी 1-1 खाने वाली कूद। कितना कितना खाना कूदा है हमने भाई? 1-1 खाना, यानी कि हमने प्राप्त किया है अगला नंबर। बहुत बढ़िया। और ये हुआ हमारा पैटर्न पूरा। तो चलिए अगले खाने की ओर चलते हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं 71। 71 से हम करते हैं 2-2, 3-3, आपका मन करे उतने खाने की कूद। तो चलिए हम अब की बार 3 खानों की कूद करते हैं। 71 के बाद में 3 74, 74 और 3 77, 77 और 3 80, 80 और 3 83, 83 और 3 86, 86 के बाद में 3 खाने 89, 89 के बाद में 3 92 और 92 के बाद में 3 95। ठीक है। तो यहाँ हमने जो खाने जंप किए वो कितना कितना किए? 3-3 खाने हमने जंप किए हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं और देखते हैं अब हम कितना कितना जंप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा अंतिम जंपिंग स्टेशन है और यहाँ हमारा पहला नंबर है 15। तो 15 के बाद में हम प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं 5-5 खाने कूदते हैं। चलिए
15 और 5 20, 20 के बाद में 5 और 25, 25 के बाद में 5 खाने की कूद 30, 30 के बाद में 5 खानों की और कूद 35, 35 से 5 और 40, 40 से 5 और 45, 45 के बाद में 5 और 50, 50 के बाद में 5 और 55। इस प्रकार से हमने जो ये पैटर्न बनाया ये था 5-5 खानों की कूद वाला पैटर्न। तो प्यारे बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं ना कितनी आसानी से हम पैटर्न बना सकते हैं, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो आकृतियों का हो, या फिर वो हमारा नंबर आधारित पैटर्न हो, हम इन्हें बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आओ सजाएं पाठ जो हमारा 16वां अध्याय था उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है ना। तो इसी प्रकार और मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।